जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम और आप सब साथ मिलकर श्रवण करेंगे अधिक मास की यानी कि पुरुषोत्तम मास की चौथे अध्याय की पावन कथा को। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले अध्यायों को नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसका श्रवण कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम ने अधिक मास से जो कल्याणकारी वचन कहे वे समस्त प्राणियों के हित के लिए थे। अब तुम यही ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे दीनबंधु, मुझसे जो अधिक बलवान हैं वे सब मुझे मलमास कहकर तिरस्कार करते हैं, मुझे अपनी श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? शुभ कर्मों में मुझे वर्जित क्यों कर दिया गया है? मैं स्वामी रहित और निरक्षित होकर दुख भोग रहा हूँ। आपकी करुणा आज कहाँ चली गई है? हे प्रभु, जैसे आपने कंस रूपी अग्नि से पीड़ित माता देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही आज आप मेरी भी रक्षा कीजिए। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जैसे कल्य नाग के विष से आपने ग्वाला बालों और ग्वालों को बचाया था, वैसे ही आप मुझे इस दुख से मुक्त कीजिए। जैसे आपने ब्रजवासियों को अग्नि से बचाया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और ग्रह के मुख से गजराज की रक्षा की थी, वैसे ही मुझ पर भी अपनी कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार दुख से भरा हुआ स्वामी रहित मलमास भगवान के सम्मुख आंसू बहाता हुआ मौन खड़ा हुआ। उसे इस प्रकार रोते देखकर भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हो उठे। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे हृदय में कौन सा भारी कष्ट है? तुम मेरी शरण में आए हो, इसीलिए अब शोक मत करो। जो मेरी शरण में आता है उसे फिर किसी बात का भय नहीं रहता। यह वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ ना शोक है, ना बुढ़ापा और ना मृत्यु का भय। यहाँ केवल नित्य आनंद की ही आनंद है। फिर तुम किस दुख में यहाँ व्याकुल हो रहे हो? भगवान के इन मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को कुछ धैर्य मिला, जैसे कोई भारी बोझ उतारकर राहत की सांस ली हो। वैसे ही वह भगवान के पास खड़ा बस सुनता रहा। अधिक मास बोला, हे प्रभु, आप स्वामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। समस्त चर अचर जगत में आप ही व्यक्त करते हैं, फिर भी मैं अपनी व्यथा आपके सामने कहता हूँ। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, दिन, रात और अन्य सभी कालखंड अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित हैं, परंतु मेरा ना तो कोई नाम है और ना ही कोई आधिपति है और ना ही कोई इज्जत। इसी कारण सब लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। सब मुझे मलमास कहकर तिरस्कार करते हैं। कोई शुभ कार्य में मुझे स्थान नहीं देता। इस अपमान से मेरा हृदय अत्यंत व्यतीत हो रहा है। आप मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। हे प्रभु, वेदों में आपकी महिमा दिनों के रक्षक और परोपकारी के रूप में कही गई है। इसीलिए अब आप जैसा उचित समझे वैसा ही करिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इतना कहकर अधिक मास बार बार विलाप करने लगा। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा, अब मैं नहीं जीऊंगा।
और ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान श्री विष्णु के समीप भूमि पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर भगवान की सभा में उपस्थित सभी देवता अत्यंत विस्मित हो गए। श्री नारायण बोले, अधिक मास की ऐसी करुण दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी शांत वाणी में उसे संतावना देते हुए उपदेश दिया। सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान नारायण के वे अमृतमय वचन पाप रूपी समुद्र को सुखा देने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर अधिक मास अत्यंत प्रसन्न उठा। तब नारद मुनि पुनः भगवान के दिव्य वचनों को सुनने के लिए इच्छा विनम्र करने लगे। इसी के साथ श्री पुरुषोत्तम मास की चौथी अध्याय की पावन कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। भक्तजनों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे इस पावन कथा का अगला भाग। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली सभी धार्मिक कथाओं और भक्ति वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।